अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब? उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जा रहे हैं हैदराबाद, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हैदराबाद कैसा है। आज हम सुबह सुबह उठे तो सफाई वफाई सब कुछ कर ली थी, तो फिर हमने बोला मम्मा चलो आओ, बहुत दिन हो गए, हैदराबाद चलते हैं। अब हम तैयार हो चुके हैं, हम हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं। तो सामने वाली आंटी बेचारी उदास हो गई। वो कह रही कि नहीं जाओ, मैं उदास हो जाऊंगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से हमारे घर में रौनक थी, क्योंकि हम लोग उनके आना जाना रहता था, वो भी आती थी, हम भी जाते थे, तो इस वजह से उनका कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी। देखिए अब मेरी मम्मा से मिल रही हैं। अब हम जा रहे हैं। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि ये इतना रश क्यों लगा है, तो यहाँ बोरिंग हो रही है इस वजह से। और अब हम जा रहे हैं, ये है जुम्मा गोड़। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल के सीधा रिक्शा करेंगे, ये जुम्मा गोड़ की तरफ से रिक्शा गोड़ पे, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो हम आपको रिक्शे में बैठने के बाद फिर दिखाते हैं कि 5 नंबर की तरफ जाके फिर दिखाएंगे, ठीक है। अब हम बैठ गए रिक्शे में। अब हम जा रहे हैं 5 नंबर की साइड। अब हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। और ये जुम्मा गोड़ का रोड कहलाया जाता है, पर लेकिन ये रोड ख़त्म होने के बाद सामने ही, बिल्कुल सामने 6 नंबर की मार्केट नज़र आ जाती है। मतलब यहाँ से 6 नंबर की मार्केट बहुत करीब है। अब हम आपको 5 नंबर जाकर फिर दिखाएंगे। अब हम 5 नंबर पहुँच गए हैं। आप सब देख रहे होंगे सामने बस है, तो अब हमें बस यहीं जाना है। अब हमारी मंजिल आ चुकी है, ठीक है। अब हम बस में बैठ गए हैं। अब आप देख सकते हैं बहन भाई दोनों सामान रख रहे हैं, मतलब बस में सामान रख रहे हैं। और हम तो मैं मामा और मैं तो आराम से बैठ गए, बस ये दोनों ही करने लगे। सेटिंग हो गई, अभी बैठ जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो अब हम बैठ चुके हैं। भाई छोटी बहन के लिए चीज़ें लिया है, क्योंकि छोटी बहन का सफ़र तो चीज़ों के बगैर गुजरता ही नहीं है। बस उसे चीज़ चाहिए, हर 5 दिन बाद घर पे भी चीज़, बाहर भी चीज़। अभी भी देखें, घर से आलू का पराठा बनाकर लाए थे कि रास्ते में कहीं भूख नहीं लग जाए, तो छोटी बहन को भूख लग गई, अभी वो पराठा खा रही है। और बस चलने का इंतज़ार कर ही रहे थे, तो इतने में बस ही चल गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। ये है, अभी हम 5 नंबर की तरफ से बाहर निकल रहे हैं। अभी आपको 5 नंबर का पुल भी नज़र आ जाएगा। देखें अभी हम बाहर निकल रहे हैं, देखिए हल्का हल्का तो नज़र आ ही रहा है पुल, लेकिन अभी जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको पुल भी नज़र आएगा। अच्छा, अब हम टोटा चुंगी पर पहुंच चुके हैं। आप भी देख सकते होंगे, पर लेकिन आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सी कैसा जगह का नाम है, पर लेकिन ये टोटा एक जगह का नाम है। यहाँ सारी गाड़ियाँ बनती हैं, पर लेकिन अच्छा, अब हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं कराची के, पर लेकिन बहुत थक गए, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम आपको हैदराबाद का पहुंच के गेट दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम हैदराबाद के गेट पे पहुंच चुके हैं। आप सब देख रहे होंगे रात हो गई। हम तो समझ रहे थे हम तो दिन पहुंच जाएंगे, पर लेकिन रात हो गई। मामू के इतने फ़ोन आ गए कि क्या हुआ, अभी तक तुम लोग पहुंचे नहीं, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मम्मा ने बोला जी हम आ रहे हैं, बस हम आपको जाम शोरों की तरफ पहुँच कर फ़ोन कर देंगे, तो आप वहाँ आ जाइएगा। तो मामू ने बोला चलो ठीक है, अब मैं आपको वहाँ पर पहुँच कर, हैदराबाद पहुँच के ही दिखाऊँगी। अब हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे हम बस से नीचे उतर रहे हैं। अब हम मामू को देख रहे हैं, मामू कहाँ हैं? मामू तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। शायद मामू रास्ते में आ रहे हों, अभी इस वजह से नज़र नहीं आ रहे। मामू आ गए हैं, आप सब देख सकते हैं, मामू सामने बैठे हैं। और हम थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए कासम चौक की चुंगी पे बैठ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है चुंगी, लाइटों से जगमगा रही है ना, इस वजह से।
अच्छा, मामू के यहाँ तो हम रात को ही आ गए थे, पर लेकिन व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि अंधेरा हो रहा था ना। तो अब हम यहाँ की पहली सुबह गुजार रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कैसी गुजरी, बहुत अच्छी। अच्छा, ये जो मेरे मामू ये बेचारे पेट से माजूर हैं, दुआ करें आप इनको, अल्लाह ताला नेक हिदायत दें। और ये मेरे मामू का घर है। यहाँ हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, ये देखें नाश्ता वाश्ता कर लिया है। आप देख रहे होंगे नाश्ता वाश्ता करके अलीशबा मामू के यहाँ झूला झूल रही है। झूला झूलते झूलते बारिश हो गई है, आप सब देख सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, इतना प्यारा हसीन मौसम हो रहा है हैदराबाद का, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो कराची में भी बारिश हो रही थी, लेकिन जो हैदराबाद की बात है वो कराची जैसी कहाँ। अजीम को देखें आप सब, बेचारे के मासूम बनके किधर बैठे हुए हैं। और ये इनकी मम्मा हैं और मेरे भाई सो रहे हैं। अभी इनको उठाया कि बारिश हो रही है तो ये नहाने चल जाएंगे, इससे अच्छा हम इनको उठाए नहीं, सोने ही रहने दें। पर लेकिन आज बहुत मज़ा आ रहा है। अब बारिश बंद हो गई है, थोड़ी धूप भी निकल गई है, तो हमने सोचा चलो आंटी के हो आते हैं। अब मामा तो तैयार हो गई, मम्मा तैयार हो रही है, और ये मेरे छोटे मामू की बेटी है जो हमें लेने आए थे। और अलीशा तैयार हो चुकी है, मेरी बड़ी मुमानी है। और ये मेरे वाले मामू का बेटा है जो हमें लेने आए थे। वो मेरे मामू सबसे छोटे हैं। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे मामू के बच्चे कैसे हैं। अच्छा, तो अब हम लोग जा रहे हैं। अब मैं आपको नीचे उतर कर दिखाऊँगी, ठीक है। अब हम नीचे उतर गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं। तो मैं जन्नत को ले आई थी, मम्मा ने कहा आओ जन्नत मैं आपको चीज़ दिलाऊं। तो अब हम लोग जन्नत को चीज़ दिलाकर फिर चले जाएंगे। अच्छा, हम आंटी के पहुंच गए। तो आंटी के यहाँ पहुंच के आंटी ने बोला अच्छा बताओ क्या खाओगी। तो मैंने बोला कि आलू के चावल बना लें आंटी, क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट है आलू के चावल, तो उन्होंने वो बना लिया। अच्छा, तो अब हम हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जन्नत हो रही है कि पापा आप नहीं जाओ। वैसे तो हम और भी जगह गए थे, लेकिन मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, ऑफ था, तो आपको इस वजह से दिखा नहीं पाए। और वैसे तो हम यहाँ 4 दिन रुके हैं, लेकिन अब 4 दिन रुकने के बाद अब हम जा रहे हैं कराची। तो जन्नत बहुत रो रही है, पप्पो नहीं जाओ, पप्पो नहीं जाओ। पर लेकिन क्या करें, घर तो जाना ही है ना, कैसे ना भी करके, आज नहीं तो कल। अल्लाह हाफिज़ ममानी, ठीक है, बाय। अच्छा, अब हम लोग कराची जाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। ममानी एक तो फ्लैट में रहती है, जब भी उन्होंने कोई भी घर लिए फ्लैट लेती है, उनको फ्लैट बहुत पसंद है। एक तो जीने मार देते हो उतरने में चढ़ने में, लेकिन चढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगी बदनी स्टाफ की बस में बैठ के, ओके। बदनी स्टॉप पहुँच गए हैं, आप सब देख सकते हैं। हम बदनी स्टॉप तक पहुँचे, बस में चढ़े तो बस भरी हुई थी, मतलब कि अब इतना वेट नहीं करना पड़ेगा हमें। बस चल गई है अब हमारी। ये है लतीफ़ाबाद 12 नंबर। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का, बहुत सारे गमले हैं, पौधे हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगे, बहुत मज़ा आ रहा है इन्हें देखने में। अच्छा, ये हैदराबाद की चुंगी है, बहुत प्यारी है। ये लतीफ़ाबाद की है, बिल्कुल कराची ही जैसा ही है। अब हम रदी फ़िश पॉइंट की तरफ आ गए हैं। ये है कित्तू चौक, और ये रदी फ़िश पॉइंट वाला हैदराबाद की सबसे मशहूर मछली वाला। यहाँ जो भी आता है बग़ैर खाए मछली नहीं जाता, बहुत ही ज़्यादा। कभी आप आएँ तो आप भी खा के जाइएगा यहाँ की।
ये हैदराबाद का सबसे बड़ा ग्राउंड है। इसका नाम है डीसीडी ग्राउंड। ये हैदराबाद का सबसे 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 ही बड़ा ग्राउंड है। अच्छा, ये है कासम चौक। अभी हम पहुंच गए हैं कासम चौक पर और ये है, आप सब देख सकते हैं, ये कासम चौक का ताजमहल है। ये बहुत मशहूर है यहाँ का भी। और जहाँ हम उतरे थे हैदराबाद, कराची से हैदराबाद आए थे, ये वो चुंगी है। और रात को तो आप सब देख सकते थे कि इतनी जगमगाहट, इतनी प्यारी लग रही थी। और अब देखें लाइट नहीं जली, दिन है ना, इस वजह से। लेकिन बहुत दिल दुख रहा है। जब हम आए थे तो बहुत खुश थे, अब जा रहे हैं तो बहुत उदास है, क्योंकि हमें बस ने यहीं से ही उतारा था और अभी हम यहीं से ही एंटर करके कराची जा रहे हैं। बहुत दिल उदास हो रहा है कि हम हैदराबाद से क्यों आ गए। पर लेकिन अभी तो हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं। अब मैं आपको वहाँ कराची पहुंचने के बाद ही दिखाऊंगी, ठीक है। कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हम दिन में पहुंचेंगे। मुझे तो यही लग रहा है रात ही हो जाएगी। तो यकीनन रात ही हो जाएगी हमें पहुंचने में। अब हम पहुंच गए हैं कराची। अब हम अपने घर की गली में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं, बस सामने ही घर है। अभी हम पहुंच जाएंगे। हाय अल्लाह, अब हम घर पहुंच गए हैं। ये आप सब देख सकते हैं। मेरी मम्मा का, मेरी बहन का तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक गई। अब हम घर चेक कर रहे हैं कि घर साफ़ है तो साफ़ है, तो अभी हम लेट जाएंगे, आराम कर लेंगे। और अगर घर गंदा होगा तो फिर सफाई करना पड़ेगी। शुक्र या अल्लाह, बहुत घर जैसा छोड़ के गए थे, हमें घर वैसा ही मिला है, साफ़ सुथरा। अच्छा चलो, अब हम दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।